ठीक। अच्छा, आज जो है ना हम शुरू करने वाले हैं हेड एंड नेक की एनाटॉमी, ठीक है। और हमारे पास जो है तो इसके लिए 2 days है, लाइक इट्स अबाउट टोटल 4 आवर, ठीक है। लेकिन हम जो है कोशिश करेंगे कि आपको ये अच्छी तरह हो जाए, ठीक है। तो अगर सपोज हमारे पास ये 2 दिन में कवर ना हुई तो हम अपर लिम्ब का पूरा का पूरा नहीं, लेकिन 1 घंटा जो है तो वो इसको दे सकते हैं, या पूरा दिन भी दे सकते हैं। और अपर लिम्ब का जो रह जाए ना, तो उसके लिए हम संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने उससे डिस्टर्ब नहीं होना कि सर संडे पे ये ठीक है। तो लाइक ये आप लोगों की फायदे के लिए होगा, ठीक है। अच्छा, चलो। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है बोन्स ना। तो बोन्स में हमारे पास सामने हमें कौन कौन बोन नजर आता है, तो वो है जाइगोमेटिक बोन, मैक्सिला, इसके साथ नेजल बोन, लेक्रिमल बोन, फिर मैंडिबल, ठीक है। इसके साथ हमारे पास फ्रंटल है, ठीक है। साइड पे टेम्पोरल है, ठीक है। पीछे जो है तो वो ऑक्सीपिटल है। अच्छा, फिर जो है ना हमारे पास यहाँ पे जो है ना तो वो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनाइड भी है, ठीक है। और लाइक बोन जो है ना तो वो आप लोगों को थोड़ा जो है वो हो गया है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती है ना, तो वो होती है हमारे पास फोरामिन, ठीक है। अच्छा, एवरीवन नो, सबको पता होता है कि ये एक पसेट की टेबल होती है, और जो है ना तो वो सब ने रखना होता है। लेकिन जो मेरा जो वो है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो है तो थोड़ा सा से डिटेल से पढ़ाऊँ, ठीक है। ताकि सब स्पेशलिटी के लेवल तक जो है ना तो वो चीज़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे पहला जो फोरामेन है, तो वो इंटीरियर क्रेनियल फोसा में है, ठीक है। और हमारे पास जो है तो वो है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है। क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, और यहाँ से जो नर्व निकलती है तो डेट इज ऑल्फैक्टरी नर्व। और यहाँ पे एक एमसीक्यूज भी आया था जो लाइक तो वो है हमारे पास के हमारे पास जो इंट्रा क्रेनियल एक्सटेंशन ऑफ कोविड अकर थ्रू विच फोरामेन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि इट इज थ्रू कैप्रिफॉर्म प्लेट या ऑल्फैक्टरी नर्व, ठीक है। तो ये एमसीक्यू था जो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा जो फोरामेन है, तो वो हमारे पास आता है मिडिल क्रेनियल फोसा में। मिडिल क्रेनियल फोसा में हमारे पास कौन कौन से फोरामेन होते हैं, तो उसमें जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है, तो वो है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। अच्छा, तो ये तो सबको पता होता है कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेकिन ये फोरामेन जो है तो वो किन दो स्ट्रक्चरों के दरमियान, किन दो स्ट्रक्चर्स के दरमियान जो है तो ये फोरामेन हमारे पास होता है, किन दो स्ट्रक्चरों के दरमियान ये हमारे पास होता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहोगे, एनीवन, किसी को पता हो? तो इट इज बिटवीन द ग्रेटर विंग greater wing and lesser wing of spinae, ठीक है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है तो ये हमारे पास ग्रेटर विंग एंड लेसर विंग ऑफ स्पिनाइट के दरमियान होता है, ठीक हो गया। ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना तो हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को जो है तो वो डिटेल से करना है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को जो है तो हमने डिटेल से करना है। अच्छा, ये हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का एक वो है, एक व्यू है, ठीक है। और इसमें आप देखें तो ये हमारे पास एक रिंग बना हुआ है,
सुपीरियर आर्बिटर फिशर के करीब हमारे पास एक रिंग बना हुआ है और इस रिंग का नाम क्या है? इस रिंग का नाम क्या है? एनीवन? दिस रिंग इज कॉल्ड yes, रिंग ऑफ जिंक, रिंग ऑफ जिंक। और ये रिंग ऑफ जिंक जो है, तो ये हमारे पास किसको, इससे ओरिजिन किसकी होती है, किस स्ट्रक्चर की इनसे ओरिजिन होती है? एनीवन? Yes, muscle of the eye, it is the extraocular muscle of eye. Extraocular muscle of eye, इससे यहाँ ओरिजिन होती है। ठीक है। अच्छा, इस रिंग ऑफ जिन ने जो है ना, तो ये सुपीरियर आर्बिटर फिशर को जो है ना, तो डिवाइड किया हुआ है। एक जो है हमारे पास है सुपीरियो लेटरल, सॉरी, ठीक है, एक हमारे पास है सुपीरियो लेटरल, एक जो है हमारे पास है इंटरमीडिएट, और एक जो है तो वो हमारे पास है इंफीरियो मीडियल। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपीरियर आर्बिटर फिशर की वो है क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अब यहाँ से सुपीरियर लेटरल से हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, इंटरमीडिएट से कौन से होते हैं, और इंफीरियो मीडियल से कौन से होते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास जो है होता क्या है, पहले आपको ये पता होना चाहिए ना कि सुपीरियर आर्बिटर प्रेशर से इम्पोर्टेंट जो है, फिर मैं आप लोगों को डिवीजन करवाता हूँ, लेकिन जो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट जो है तो वो ये है कि हमारे पास सुपीरियर आर्बिटर प्रेशर से चीजें कौन कौन सी पास करती है। तो हमारे पास है ऑक्लूमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का एक ब्रांच जिसको हम कहते हैं V1, जिसको हम ऑप्थेल्मिक नर्व भी कहते हैं। ठीक है, फिर ऑप्थेल्मिक नर्व के जो है ना, तो हमारे पास 3 ब्रांचेस होते हैं। अच्छा, मैं जो चीजें अभी पढ़ा रहा हूँ ना, तो लाइक जो डिवीजन में करवाता हूँ नर्व्स की, या जो है उसको फर्दर जो है ना, तो वो चीज आपने मतलब अपने माइंड में रखना है। ठीक है, जब ये अपने मेन टॉपिक में आएगा तो फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा। ठीक है, तो ऑप्थेल्मिक नर्व जो है, जो मैंडिबुलर V1 है, तो इसके हमारे पास 3 ब्रांचेस होते हैं, जिसके लिए निमोनिक है LFT, LFT। ठीक है, LFT जो है, तो ये हमारे पास क्या क्या है, द L इज फॉर लेक्रिमर। ठीक है, फिर इसके बाद इसके 3 ब्रांचेस होते हैं। इट इज नॉट LFT, इट इज LFN, लेकिन जो सुपीरियर लेटरल से पास करता है तो वो हमारे पास LFT है। ठीक है। अच्छा, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाले ऑक्लूमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, मैंडिबुलर नर्व, सॉरी ट्राइजेमिनल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व का ऑप्थेल्मिक नर्व। ठीक है, इसके अलावा ऑप्थेल्मिक नर्व का लेक्रिमल ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व का फ्रंटल ब्रांच, और इसके अलावा टी से जो है ना, तो ये ट्रोक्लियर है। अच्छा, तो ये हमारे पास कहाँ से पास करते हैं, तो ये हमारे पास पास करते हैं फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर और कौन पास करता है, यहाँ पे इन्होंने ट्रोक्लियर को इंटरमीडिएट पे लिखा हुआ है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, ट्रोक्लियर इंटरमीडिएट पे नहीं आता, दे आर पास फ्रॉम द सुपीरियर लेटरल। ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा और क्या चीजें पास करती है, इसके अलावा हमारे पास इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्लूमोटर नर्व। ठीक है, इंफीरियर डिवीजन ऑफ ऑक्लूमोटर नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, और नेजोसिलरी नर्व, ये तीनों जो है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट से पास करते हैं। अच्छा,
मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जो ये नोज़ोसिलरी नर्व है, तो इट इज द ब्रांच ऑफ V1। V1 के हमने 3 ब्रांच किए, the one is lacrimal, the other one is frontal and the other one is nasociliary। इस V1 के सिर्फ ये 3 ब्रांच होते हैं। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हमने लेक्रिमल को भी डिटेल से करना है, हमने फ्रंटल को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नेजोसिलरी को फिर हमने इससे भी ज्यादा डिटेल से करना है। तो अभी से आपने ये वाला पोर्शन जो है याद रखना है, ताकि आगे आगे जब डिटेल आए तो आप यहाँ तक ऑलरेडी पहुंच चुके हो, तो उससे फिर हम आगे जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि सुपीरियर मीडियल से इंफीरियर मीडियल से कौन से पास करते हैं। तो इंफीरियर मीडियल से हमारे पास सिर्फ एक ही वेन पास करता है, दैट इज इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेन। और जो सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन है तो वो हमारे पास सुपीरियर लेटरल से पास करता है। ठीक है, तो आप लोगों को सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है तो वो क्लियर हो गया उसको लगा के जी। अच्छा, ठीक है, तो अच्छा चलो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। चलो अब मैं जबानी रिपीट करता हूँ। अच्छा, हमारे पास क्या हुआ है, हमने सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को डिस्कस किया। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो है तो वो हमारे पास ग्रेटर विंग और लेसर विंग के दरमियान जो स्पेस होता है, तो वी कॉल इट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, लेसर विंग एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फीनाइड। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं रिंग ऑफ जिंक। रिंग ऑफ जिंक जो है तो ये हमारे पास किस स्ट्रक्चर्स को ओरिजिनेट करता है, तो इट्स गिव ओरिजिन टू एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल ऑफ आई। रिंग ऑफ जिंक जो है तो ये सुपीरियर ऑर्बिटल प्रेशर को 3 में डिवाइड कर देता है। द वन इज सुपीरियर लेटरल, द अदर वन इज इंटरमीडिएट एंड द अदर वन इज इंफीरियर मीडियल। सुपीरियर लेटरल से हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो सुपीरियर लेटरल से हमारे पास ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, ऑप्थेल्मिक नर्व का लेक्रिमल ब्रांच, ऑप्थेल्मिक नर्व का फ्रंटल ब्रांच, ठीक है, और सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन, ये हमारे पास सुपीरियर लेटरल से पास करता है। इसी तरह हमारे पास इंटरमीडिएट से कौन पास करता है, तो इंटरमीडिएट से हमारे पास करता है inferior division of oculomotor nerve, abducent nerve, and nasociliary branch of the ophthalmic nerve। ठीक है। अच्छा, और हमारे पास जो इंफीरियर पार्ट से है तो वो पास करता है इंफीरियर मीडियल से हमारे पास करता है इंफीरियर ऑप्थेल्मिक वेव। क्लियर हो गए। अच्छा चलो बोल। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास और कौन आते हैं, तो इसके बाद हमारे पास आता है फोरामेन रोटंडम। तो हमारे पास आता है फोरामेन रोटंडम, और फोरामेन रोटंडम से हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर पास करता है, तो फोरामेन रोटंडम से हमारे पास करता है V2। V2 इज मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है और क्या आता है, एक हमारे पास आता है ओवेल। ठीक है ना, तो हमारे पास ओवेल भी आता है, और ओवेल जो है तो वो हमारे पास एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ओवेल से जो है ना तो वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर पास करते हैं, तो उसकी जो समरी है तो वो हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं। एम से जो हो गया उसके लिए हमारे पास जो निमोनिक है तो वो है मेल। यस, इट इज मेल। एम से, यस। ओके। अच्छा, तो मेल से हमारे पास आता है एम से मिडिल मेनिंजियल आर्टरी,
ए से क्या आता है? ए से क्या आता है? एसेसरी क्या? एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। एल से क्या आता है? नहीं, स्पाइनल नहीं है उस्मान, इट इज नॉट स्पाइनल। लेसर पेट्रोजल, लेसर पेट्रोजल। चलो, अगर बात आ गई है लेसर पेट्रोजल की, तो ये लेसर पेट्रोजल ब्रांच किसका है? और ई से इमेशनरी, ये लेसर पेट्रोजल ब्रांच किसका है? ठीक है, सही है। और ग्रेटर पेट्रोजल, लेसर पेट्रोजल तो पेरिंजियल नर्व का ब्रांच हो गया, लेकिन ग्रेट, अच्छा बेस्ट है, जबरदस्त। आप लोग तो बहुत काबिल हो। हम्म। अच्छा, तो हमारे पास ओवेल भी हो गया, तो ओवेल भी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है? इसके बाद हमारे पास आता है फोरामेन स्पाइनोजम। तो फिर फोरामेन स्पाइनोजम से हमारे पास क्या पास करते हैं? फोरामेन स्पाइनोजम से क्या पास करते हैं? नर्वस स्पाइनोसिस, ठीक हो गया ना? तो ये था हमारे पास, यस बिल्कुल। अच्छा, तो ये था हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा से स्ट्रक्चर। अच्छा, आ, यहाँ पे हमारे पास मिडिल क्रेनियल फोसा पे एक और चीज भी होती है, लेकिन जो इन्होंने उसको सही से नहीं किया है, होती है ना एक स्ट्रक्चर जो इन्होंने छोड़ा हुआ है, फोरामेन लेसेरम। उस स्पाइनोजम से तो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी पास हो गई ना, उसके साथ साथ हमारे पास जो है तो वो नर्वस स्पाइनोसिस भी पास हो गया, लेकिन फोरामेन लेसेरम या फोरामेन लेसरम याद है किसी को? अच्छा, चलो मुझे बताए कि ये फोरामेन लेसरम से कौन से स्ट्रक्चर पास करते हैं? कौन सा स्ट्रक्चर जो है तो वो फोरामेन लेसरम से पास करता है? अच्छा चलो, एक तो इंटरनल कैरोटिड हो गया, इंटरनल कैरोटिड हो गया। दूसरा, दूसरा, कभी कभी आप लोग जो है ना भी कमाल करते हो, इतना मुश्किल आंसर के जवाब दे देते हो और आसान के गलत कर देते हो। हाँ, नूरुलैन आ गई। इट इज द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, इट इज द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड से हमारा इंटरनल कैरोटिड पास करता है इन द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, ठीक है। अच्छा चलो, मुझे तो ये तो बताए ना कि ये हमारे पास जो इसका, चलो, चलो अब ये बताओ ना कि ये लेसरम जो है, तो ये व्हाई वी कॉल इट लेसरम? हम इसको लेसरम क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ लेसरेटेड मार्जिन ऑफ द फोरामेन, ठीक है। अच्छा, चलो फिर ये बताओ कि हमारे पास ये किन किन बोन के दरमियान बनता है? लेसरम जो है तो ये हमारे पास किन किन बोन के दरमियान बनता है? अच्छा, एक तो स्पिनाइड हो गया, दूसरा अच्छा, अच्छा लेकिन चलो, एक तो स्पिनाइड हो गया, टेम्पोरल तो हो गया, टेम्पोरल इज आल्सो ओके, लेकिन टेम्पोरल का कौन सा पार्ट? यस, इट इज पेट्रस पार्ट, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, ठीक है, ये वाला पार्ट, दैट इज कॉल्ड इट पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। अच्छा, और लास्ट में जो है तो वो हमारे पास हो गया ऑक्सीपिटल,
ठीक है, तो हमने फोरामेन लेसरम को भी डिटेल से पढ़ लिया। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना, और ये फोरामेन लेसरम के भी अच्छा एक एमसीक्यूज आता है ना कि वो इसको लाइक फर्दर डिवाइड करते हैं ना। एवरीवन नो दैट के इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज पासिस टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज पासिस टू लेसरम। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आप लोगों से कहते हैं कि सुपीरियर पार्ट, इंफीरियर पार्ट या बोथ पार्ट या नन। तो सुपीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन लेसरम, इंफीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन लेसरम, बोथ या नन। एनीवन? अच्छा, बस इन दो लोगों को पता था। Repeat. Internal carotid artery passes through which part of the foramen lacerum? Superior, inferior, both, none. So it is a superior part of foramen lacerum. ठीक है, सुपीरियर पार्ट में आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो, और इसके साथ मेरे 2-3 एमसीक्यूज और भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो है, तो ये देखें, इट इज हमारे, ये हमारे पास है फोरामेन लेसरम, और ये जब हमारे पास एक्सटर्नल ओपनिंग कैरोटिड केनाल से जो है ना, कैरोटिड केनाल से जो है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इंटर होती है ना, तो ये जब इंटर होती है तो इट पासेस ओनली इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन लेसरम, और ये इंफीरियर पार्ट को देखें, इट इज क्लोज बाय अ प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक हो गया? अच्छा, फिर इसके बाद जो है, तो आप लोग ये देखें कि हमारे पास जो है, कि ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व है। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है, अच्छा ये रिपीट करो, अच्छा ये रिपीट करता हूँ, चलो। हमारे पास जब एक्सटर्नल कैरोटिड केनाल से जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है, तो वो क्रेनियम में इंटर होती है, तो वो इस तरह इंटर होती है और वो सुपीरियर पार्ट ऑफ द फोरामेन लेसरम से पास करती है। ये देखिए, ये हमारे पास है फोरामेन लेसरम। ठीक है, तो ये सुपीरियर पार्ट से पास करती है, क्योंकि हमारे पास जो इंफीरियर पार्ट है, तो ये क्लोज किया हुआ है बाय अ प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास जो है, आप अभी क्लियर है डॉक्टर साहब? अच्छा, चलो, अच्छा, अब आप लोग इस पॉइंट को भी देखें ना, तो ये हमारे पास जो है, तो ये एक फोरामेन लेसरम से मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है तो वो पास करता है, और ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है तो वो हमारे पास स्पेशियल नर्व की ब्रांच है। तो ये हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल जब यहाँ से पास करता है, ठीक है, तो यहाँ से एक और नर्व इसके साथ मिलता है। यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास सिंपैथेटिक प्लेक्सिस है, आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, एंड वी कॉल इट अ डीप पेट्रोजल नर्व। वी कॉल इट डीप पेट्रोजल नर्व, और ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व के साथ ज्वाइन होके एक केनाल से पास करती है, सो वी कॉल इट टेरेगाइड केनाल। और ये जब हमारे पास ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो दे फॉर्म इट अ नर्व विच इज नेम एज वेडियन नर्व, और ये वेडियन नर्व जो है, तो ये हमारे पास टेरेगाइड केनाल से पास करता है। अब आप लोग देखिए कि इसमें कितने एमसीक्यूज है, कि टेरिगाइड किनार से हमारे पास कौन सा नर्व पास करता है, तो भाई उस वीडियन नर्व पास करता है। वीडियन नर्व किन नर्व से बनता है, तो भाई वो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व और डीप पेट्रोजल नर्व से बनता है। डीप पेट्रोजल नर्व जो है तो वो कौन सा नर्व है, तो डीप पेट्रोजल नर्व इज सिंपैथेटिक नर्व, क्योंकि ये सिंपैथेटिक गैंग्लियन से निकलता है। ग्रेटर पेट्रोजल नर्व किसकी ब्रांच है, तो ग्रेटर पेट्रोजल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। लेसर पेट्रोजल नर्व किसकी ब्रांच है, तो लेसर पेट्रोजल नर्व इज अ ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। ठीक है, तो ये आप लोगों के इम्पोर्टेंट जो है, तो वो एमसीक्यू से अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास फोरामेन
deep petrosal nerve is a branch of sympathetic plexus of internal carotid artery, which is combined with the greater petrosal nerve, which is a branch of facial nerve and form median nerve. And median nerve passes through pterygoid canal. चलो, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास जो है तो वो क्या है, हमारे पास कौन कौन से हो गए। हमने मिडिल क्रेनियल फोसा को कवर कर दिया डिटेल से, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आता है इंटरनल ऑडिटरी मीएटस। इंटरनल ऑडिटरी मीएटस, और आप लोगों को पता है कि इंटरनल ऑडिटरी मीएटस से हमारे पास कौन से नर्व पास करते हैं भाई, 7 एंड 8, 78, ठीक है, तो ये पास करते हैं, तो इसमें कुछ खास नहीं है। और लाइक हाँ जो है तो वो हम ईयर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है हमारे पास आता है जुगुलर फोरामेन। तो जुगुलर फोरामेन जो है तो इसको, हाँ इसको भी कर लेते हैं डिटेल से। चलो, सबसे पहले बताओ जुगुलर फोरामेन किन बोन के दरमियान बनता है। जुगुलर फोरामेन जो है तो वो किन बोन के दरमियान बनता है। बेस्ट, इट इज बाय टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। टेम्पोरल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन। अच्छा, फिर इसके बाद जो है तो जुगुलर फोरामेन से क्या क्या चीजें पास करती हैं। जुगुलर फोरामेन से क्या क्या चीजें पास करती है। अच्छा, इट इज फ्रॉम मीडियल टू लेटरल, ठीक है। ये मतलब ये मीडियल है और ये लेटरल है, ठीक है। चलो, अब इस स्ट्रक्चर का नाम बताओ, इसका, फिर इसका बताओ। चलो मैं बताता हूँ, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस। इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, और इसका सिग्माइड साइनस। अब मैं आपको डिटेल से फिर समझाता हूँ, पहले ये सुनो। अच्छा, फिर इसका क्या होगा, मीडियली कौन सा नर्व होगा पहले, तो इट इज 9 नर्व, ठीक है, 9 नर्व, ठीक है। और ये जो है तो इसका अपना शीट होगा, और ये जो दोनों जो है तो वो अब एक साथ शीट में होंगे। और ये दोनों है कौन से, तो इट इज 10 एंड 11, ठीक है। और 11 का आपको पता है कि कौन सा ब्रांच। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा अब इसके आप इसकी डिटेल पे समझे ना। तो हमारे पास जो है तो इंटरनल जुगुलर वेन जो है ना तो वो हमारे पास पास नहीं करती थ्रू जुगुलर फोरामेन, बल्कि हमारे पास होता ये है ना कि जो इंफीरियर पेट्रोजल साइनस है जो हमारे पास यहाँ पे होता है, ठीक है, इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है। तो ये इंफीरियर पेट्रोजल साइनस जो है तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस आता है, जो यहाँ पे पहुंच के हमारे पास सिग्माइड साइनस में चेंज हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ, सॉरी ये लाइक यहाँ पे इंफीरियर पेट्रोजल साइनस, ठीक है,
और यहाँ पे इंफीरियर पेट्रोसल साइनस, और ये पे हमारे पास ट्रांसवर्स साइनस जो है तो वो सिग्माइड साइनस में चेंज हो जाता है, और इंफीरियर पेट्रोसल साइनस और सिग्माइड साइनस जो है तो वो एक दूसरे के साथ मिल के हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन बनाता है, जो फिर नीचे होता है। तो जो ठीक है, अगर आप लोगों को इन ये दोनों ऑप्शन में दिए हो तो दे आर बेटर इन इंटरनल जुगुलर वेन, अगर नहीं हो तो दिन इंटरनल जुगुलर वेन। ठीक हो गया। अच्छा, फिर यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूट आता है कि कौन सा नर्व जो है ना तो उसका अपना लेयर होता है, इन सेपरेट शीट वो इनक्लोज होता है, सेपरेट शीट में वो इनक्लोज होता है। तो इट इज द नाइन्थ नर्व। और जो हमारे पास जो 10 और 11 नर्व जो होते हैं तो उसका कंबाइंड शीट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था जुगुलर फोरामेन। अच्छा, जुगुलर फोरामेन के बाद हमारे पास क्या आता है, तो जुगुलर फोरामेन के पास हमारे पास आता है हाइपोग्लॉसल केनाल। ठीक है, हाइपोग्लॉसल केनाल। तो हाइपोग्लॉसल केनाल जो है तो वो क्या करता है, और हाइपोग्लॉसल केनाल, हाइपोग्लॉसल केनाल से क्या पास करता है, चलो हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है बहुत बेस्ट वाला, दैट इज द फोरामेन मैग्नम। अच्छा चलो मेरे सामने आ जाओ, विच स्ट्रक्चर passes टू फोरामेन मैग्नम? अरे ठीक ठीक, मैंने समझा था कि आप लोग कहोगे कि स्पाइनल कार्ड, आप लोग तेज हो भाई। अच्छा, डॉक्टर ने तो पहले ही सीधा ही कह दिया मेडुला। अच्छा, मेडुला किसने कहा था? हाँ मुझे पता था। अच्छा, तो इट इज मेडुला। मैंने कहा था कि विच स्ट्रक्चर पासिस टू फोरामेन मैग्नम ना, तो उन्होंने डिफरेंटली कहा, जो मैं पूछना चाहता था, तो मैंने कहा कि कौन मुझे स्पाइनल कार्ड कहता है, लेकिन इट्स गुड कि किसी ने भी स्पाइनल कार्ड नहीं कहा, ब्रेन स्टेम कहा। ठीक है, और अगर मोस्ट एक्यूरेट हो तो इट इज इन मेडुला। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने धोखा नहीं खाना, इट इज नॉट स्पाइनल कार्ड। ठीक है। अच्छा चलो, बेस्ट है यार। अच्छा चलो, फिर इसके बाद जो है हमारे पास और क्या क्या चीजें पास करती है, चलो कौन कौन से लिगामेंट पास करते हैं डॉक्टर? इट इज क्रूसीफॉर्म या क्रूसीफॉर्म? अच्छा चलो, एक तो क्रूसीफॉर्म हो गया, और इट इज क्रूसीफॉर्म, और अच्छा लिगामेंट ऑफ डेंस हो गया, ठीक है, और आप रिपीटर हो डॉक्टर, आपने लेक्चर सुने हैं? अच्छा चलो। चलो, इसके ये देखें, ये हमारे पास जो है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है जो फोरामेन मैग्नम से पास करता है, तो इट इज द मेडुला ओब्लांगेटा, tonsil of cerebellum, spinal root of accessory nerve, vertebral artery, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, इसके अलावा मेनिंजेस, इसके अलावा इंटीरियर नेरोपोरामेन से हमारे पास
एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस, क्रूसिफॉर्म लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ये हमारे पास करते हैं फ्रॉम द ये हमारे पास करते हैं फ्रॉम द इंटीरियर नैरो पार्ट ऑफ फोरामेन। ठीक हो गया? अच्छा, चलो फोरामेन क्लियर हो गए सबको? अच्छा, इतनी डिटेल से पढ़े थे? एनीवन? डॉक्टर ने तो मेरे ख्याल में पढ़े थे, क्योंकि ही आंसर एवरी क्वेश्चन। अच्छा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्या क्या हो रहा है? अच्छा, ठीक है, चलो फिर तो बेस्ट है। अच्छा, मैं क्या रिपीट करूँ डॉक्टर उस्मान? ये लास्ट वाला पूरा मैं रिपीट कर दूं? अच्छा, तो इट इज मेडुला ऑब्लांगेटा, tonsil of cerebellum, spinal root of accessory nerve, vertebral artery, इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, मेनिंजेस। इसके साथ साथ हमारे पास एपिकल लिगामेंट ऑफ सुपीरियर पेन ऑफ क्रूसिफॉर्म लिगामेंट एंड मेम्ब्रेना टेक्टोरिया। ठीक है, चलो। अब हम आते हैं आसान से टॉपिक में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं एक टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। चलो, अब टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है तो वो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ जॉइंट है? कौन सी टाइप ऑफ जॉइंट है? चलो, कौन सी टाइप ऑफ जॉइंट है ये? इट इज साइनोवियल या इससे बेटर कुछ हो सकता है? साइनोवियल ग्लाइडिंग, अच्छा, इससे भी बेटर हो सकता है? अच्छा, हैंग भी आ गया, इससे भी बेटर। लाइक मैं क्या कहूँ, अगर किसी ने मुझे मुझे किसी को बताना है कि इट इज टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट है, तो ये इस टाइप ऑफ जॉइंट है, और इसको बिल्कुल समझ आ जाए कि हाँ ये किस टाइप वाला है। मैं उसको कहूँ कि इट इज डबल साइनोवियल जॉइंट, तो उसको फिर याद कुछ ना कुछ उसको पता चल जाएगा कि इस बंदे ने सही से पढ़ा है। क्योंकि हमारे पास जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट होता है तो वो हमारे पास उसमें डबल साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी मूवमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सुपीरियर साइनोवियल कैविटी और इंफीरियर साइनोवियल कैविटी वाला होता है। ठीक है, जो सुपीरियर साइनोवियल कैविटी होती है तो वो ग्लाइडिंग मूवमेंट पॉसिबल करवाती है, और जो इंफीरियर साइनोवियल कैविटी होती है तो वो हैंग टाइप ऑफ मूवमेंट जो है तो वो प्रोवाइड करवाता है। चलो, इसको फिर डिटेल से करेंगे। चलो, उससे पहले मुझे ये बताओ कि टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में
कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है तो वो आ, हिस्सा लेते हैं। हाँ, अच्छा, तो उसमें हमारे पास लेते हैं मेंडिबुलर कॉन्डाइल, ठीक है, मेंडिबुलर फोसा, mandibular condyle, mandibular fossa and articular tubercle। mandibular condyle, mandibular fossa and articular tubercle जो है तो वो हमारे पास हिस्सा देता है एट द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है कि इट इज द डबल साइनोवियल जॉइंट। तो डबल साइनोवियल जॉइंट जो है तो इसमें हमारे पास है एक सुपीरियर साइनोवियल क्यूबिटी होती है जिसकी वजह से हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ग्लाइडिंग मूवमेंट में हमारे पास दो मूवमेंट होते हैं, एक फॉरवर्ड मूवमेंट होता है और एक बैकवर्ड मूवमेंट होता है। फॉरवर्ड मूवमेंट को हम प्रोट्रूजन कहते हैं और बैकवर्ड मूवमेंट को हम रिट्रूजन कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, जो इंफीरियर साइनोवियल क्यूबिटी है तो उस वो हमारे पास हैंग टाइप ऑफ जॉइंट होता है इसमें, और इस पे दो मूवमेंट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, ठीक है। तो इन और अच्छा, सुपीरियर साइनोवियल क्यूबिटी जो है तो वो हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट उसमें होती है। इसमें फॉरवर्ड मूवमेंट होता है जिसको हम प्रोट्रूजन कहते हैं, बैकवर्ड मूवमेंट होता है जिसको हम रिट्रूजन कहते हैं। इंफीरियर साइनोवियल क्यूबिटी जो है तो वो हैंग टाइप ऑफ जॉइंट होती है और इसमें दो मूवमेंट्स होते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माउथ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है क्या आता है, हमारे पास आता है लिगामेंट्स ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। तो लिगामेंट्स में हमारे पास क्या आता है, तो लिगामेंट्स में हमारे पास आता है आर्टिकुलर कैप्सूल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, हमारे पास लिगामेंट्स है ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, आर्टिकुलर कैप्सूल, टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, स्पिनोमैंडिबुलर लिगामेंट एंड स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट। और इसमें से जो सवाल आता है तो वो ये आता है कि कौन सा लिगामेंट जो है तो वो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट ऑफ टीएमजे जॉइंट, तो वो हमारे पास है टेम्पोरोमैंडिबुलर लिगामेंट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मसल ऑफ मस्टिकेशन, मसल ऑफ मस्टिकेशन। अच्छा, ये मसल ऑफ मस्टिकेशन हम करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉइंट रह गया है, लेकिन चलो मैं उसको कहीं और रिपीट कर लूंगा, चलो। मसल ऑफ मस्टिकेशन। अच्छा, अब मसल ऑफ मस्टिकेशन में हमारे पास कौन कौन से मसल होते हैं, तो वो हमारे पास है अच्छा, पहले हम अच्छा, तो इसमें हमारे पास आता है टेम्पोरलिस मसल, इसमें हमारे पास आता है मेसेटर मसल, इसमें हमारे पास आता है ये वाला देखिए, इट इज मीडियल टेरिगाइड, और ये वाला देखिए इट इज लेटरल टेरिगाइड। और इस डायग्राम से आप एक और एमसीक्यू याद कर ले कि which muscle are inserted into articular cartilage of the TMJ joint, ठीक है। तो इट इज लेटरल टेरिगाइड। लाइक आप लोगों को तो लाइक ये हमारा जो टेस्ट जो है ये कंप्यूटर बेस्ड है ना, एक अब अभी जो है ना लाइक डेवलपमेंट चलती रहेगी, चीजें जो है ना, तो अभी आई थिंक तो अगर अभी नहीं तो एक साल बाद, एक साल बाद नहीं तो 2 साल बाद
जब हमारे सवाल जो है ना तो डायग्रामेटिक होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको कहेंगे कि इस वाले मसल का नाम क्या है, ठीक है। तो आप लोगों ने लाइक अगर वो वर्डिंग में पूछे तो वो इस तरह पूछेंगे कि which muscle are inserted on the articular cartilage of TMJ joint। तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए ना कि इट इज लेटरल टेरिगाइड। या अगर सपोज इन फ्यूचर अगर डायग्राम वाइज अगर वो हो तो उसमें आपको नेम द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लाइक आपको प्रिपेयर इस वाले पॉइंट को आपने याद रखना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है हो गए ना मसल ऑफ मास्टिकेशन, टेम्पोरलिस, मेसेटर, मीडियल टेरिगाइड और लेटरल टेरिगाइड। अच्छा, अब आप लोग देखें ना कि जो हमारे पास टेम्पोरलिस है ना, ये टेम्पोरलिस मसल है ना, तो ये हमारे पास ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा, और ये हमारे पास इंसर्ट होता है ऑन द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल। जो लाइक इसको मेसेटर ने वो किया हुआ है, लेकिन इट इज ऑन द कॉन्डाइल ऑफ मैंडिबल, ठीक है। और यहाँ पे देखे तो ये हमारे पास आता है ये हमारे पास आता है मेसेटर मसल। तो मेसेटर मसल को आप देखें कि इसकी ओरिजिन जो है तो इट इज फ्रॉम द जाइगोमेटिक आर्च, और इसकी इंसर्शन जो है तो वो मैंडिबल पर है। तो ये आपने इसको भी याद जहन में रखना है। अच्छा, और क्या चीजें हो सकती है? अच्छा, अच्छा, अब जो है हम थोड़े से जो है ना तो इनकी फंक्शन को कर लेते हैं, फंक्शन को कर लेते हैं। तो आप देखें कि टेम्पोरलिस जो है ना तो इसकी दो वो होती है ना, अब दो मूवमेंट्स होते हैं टेम्पोरलिस के ना, और मैं आपको बताता हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंट कौन सी है या वो क्या है, लेकिन पहले आप इसको समझे। एक इसको देखे ना तो यहाँ पे टेम्पोरलिस के कुछ फाइबर जो है ना तो वो पोस्टीरियर से आए हुए हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, तो कुछ फाइबर जो है तो वो पोस्टीरियर से आए हुए हैं, ठीक है, और कुछ जो है ना तो वो यहाँ से आए हुए हैं। तो इसकी दो डिफरेंट मूवमेंट होती है, इसकी दो डिफरेंट मूवमेंट होती है, ठीक है। इसकी दो डिफरेंट मूवमेंट होती है। एक जो है ना तो ये हमारे पास ये जो पोस्टीरियर फाइबर जो है ना तो दे आर रिट्रैक्टर, ये रिट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। और जो यहाँ के जो ये वाले फाइबर्स जो है तो दे आर एलिवेटर। लेकिन अगर आपको एलिवेशन और रिट्रैक्शन दोनों ऑप्शन में दिए हो, ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन में दिए हुए हो तो इट इज देन ई इज ग्रेटर देन आर, ई इज ग्रेटर देन आर, ठीक हो गया। ये था आप लोगों का टेम्पोरल मसल, यस, ई इज ग्रेटर देन आर। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मैं बोल दूं, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है मेसेटर मसल। और मेसेटर मसल जो है तो वो भी हमारे पास क्या करता है कि इट इज एलिवेशन, क्लोज द माउथ करता है, ठीक है। सब आप क्या कह रहे हैं? तो ये हमारे पास हो गया, मेसेटर भी हमारे पास हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास आता है लेटरल टेरिगाइड। लेटरल टेरिगाइड का तो एक एमसीक्यू में बता चुका हूँ कि विच मसल आर इंसर्टेड ऑन आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ टीएमजे जॉइंट, इट इज लेटरल टेरिगाइड। और क्या है कि इट इज फॉर एल, एल से माउथ ओपन होता है, ठीक है, तो इट इज फॉर ओपनिंग ऑफ द माउथ, ठीक है। या इसको आप इस तरह लोअरिंग ऑफ मैंडिबल, एल से लोअरिंग ऑफ मैंडिबल को भी कह सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या करता है, एक और एमसीक्यू जो है जो लेटरल टेरिगाइड के हवाले से इंपॉर्टेंट है, तो वो ये है कि इट प्रिवेंट टीएमजे जॉइंट
फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिसलोकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है कि हमारे पास जो है तो वो क्या करता है, तो ये प्रिवेंट करता है टीएमजे जॉइंट को टू गो इनटू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर डिसलोकेशन। तो ये लेटर टेरिगाइड के हवाले से इंपॉर्टेंट था। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मीडियल टेरिगाइड। जो मीडियल टेरिगाइड है तो दे आर बाय एलिवेशन आर क्लोजिंग ऑफ माउथ। ठीक है। और अगर अच्छा, और अगर हमारे पास जो है तो वो हो लेटरल टेरिकाइड और मीडियल टेरिकाइड दोनों का फंक्शन हो, तो ये कंबाइन जो है तो ये प्रोट्रूजन करवाता है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट अच्छा अब इट्स नॉट ऑल अबाउट, अब और भी है। ठीक है। अच्छा, चलो नर्व सप्लाई बताओ। नर्व सप्लाई ऑफ मसल ऑफ मस्टिकेशन। नर्व सप्लाई मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ अभी है ना। हाँ मैंडिबुलर, ठीक है। अच्छा चलो मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ द जॉ या डिप्रेशन ऑफ द जॉ। लेटरल टेरिगैन, चलो गुड हो गया। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल आर फॉर रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। फॉर द रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। अच्छा गुड हो गया। चलो बेस्ट है। हाँ, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरल्स इज अ गुड ऑप्शन। अच्छा, आप मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन ट्राइसमस। ट्राइसमस ट्राइसमस इज लॉक जॉ। इट इज लॉक जॉ। अच्छा चलो, अगर बात यहाँ तक आ गई है कि आप लोगों ने ये वाला भी सही कर लिया है, लेकिन आप लोगों को ट्राइसमस का पता नहीं था, तो ये पता लगाओ, इट इज लॉक जॉ। लेकिन अगर आपसे ये सवाल इस तरह किया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल, लाइक अ पर्सन यॉइन कर रहा है और उसको ट्राइसमस हो गया, तो फिर यस, देन इट इज लेटरल टेरिगाइड। ठीक है। हाँ, अच्छा तो इस पे आप लोगों ने ध्यान देना है। अच्छा, अच्छा चलो, बड़े तेज हो भाई आप लोग। हम्म, ये क्या करूं, मुश्किल मुश्किल मुश्किल। अच्छा चलो, ट्राइसमस के लिए रिस्पॉन्सिबल है मीडियन। ट्राइसमस ड्यूरिंग जॉइनिंग के लिए लेटर। ठीक हो गया। चलो, चलो मुझे बताओ, एक्सेसरी मसल ऑफ मस्टिकेशन। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुझे और काम करना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा। आप लोग सही कर देते हो। कल के लिए मैं थ्योरम और एमसीक्यू न्यू बनाऊंगा। मुझे नहीं पता था आप लोगों से लेक्चर। अच्छा वेट करें, 2 to 3 मिनट, ठीक है, पेशेंट को देखता हूँ।
हेलो। अच्छा चलो, तो ये हमारे पास था मूवमेंट ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें, डिप्रेशन इज ओपन माउथ, एलिवेशन इज क्लोज्ड माउथ, प्रोट्रूजन इज प्रोटेक्शन ऑफ द चेन, रिट्रूजन इज रिट्रैक्शन ऑफ द चेन, लेटरल साइड टू साइड मूवमेंट इन कीविंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, डिप्रेशन इज ग्रेविटी, वो कौन कौन करवाता है, डिटेल ये है। ठीक है, it is like depression is gravity, it is digastric, genohyite and mylohyoid depression। ठीक है, एलिवेशन कौन करवाता है, तो इट इज टेम्पोरलिस, मेसेटर एंड मिडिल टेरिगाइड। रिट्रैक्शन कौन करवाता है, तो रिट्रैक्शन इज पोस्टीरियर फाइबर ऑफ टेम्पोरलिस, डीप पार्ट ऑफ मेसेटर एंड जीनोहाइड एंड डाइगेस्ट्रिक। ये बिल्कुल डिटेल वाले हैं। ठीक है, और प्रोट्रूजन जो है, तो मैंने आपको कहा था कि लेटरल टेरिगाइड असिस्टेड बाय मिडिल टेरिगाइड काज प्रोट्रूजन। अच्छा चलो, ये हमारे पास हो गया टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और मसल ऑफ मस्टिकेशन और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद हमारे पास आता है आर्टरीज। ठीक है, अच्छा तो आर्टरीज में हमारे पास आता है असेंडिंग आयोटा, उससे निकलते हैं हमारे पास राइट कोरोनरी एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा फिर हमारे पास कंटिन्यू होता है एज ए डिसेंडिंग आयोटा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास आर्च ऑफ आयोटा से निकलता है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। इसके अलावा निकलता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा निकलता है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक हो गया, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से फिर हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। ठीक हो गया, अच्छा फिर इसके बाद हमारे पास जो है, तो वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, तो वो हमारे पास, मैंने आपको एक चीज बताई थी उधर ड्यूरिंग द जब हम पेरिंजियल आर्चेस की आर्टरीज को डिस्कस कर रहे थे ना, तो मैंने आपको कहा था कि द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज राइज फ्रॉम व्हिच पेरिंजियल आर्च। नहीं, पूरा बताना है, पूरा बताना है। नहीं, थ्री ठीक है लेकिन सही नहीं है, सही वाला ठीक नहीं है। डिस्टल आफ्टर आर्च या प्रॉक्सिमल, डिस्टल या प्रॉक्सिमल। ना ना, प्रॉक्सिमल है, तब आप प्रॉक्सिमल है। ठीक है, हाँ मैंने आपको कहा हुआ है कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। लाइक एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, तो उस मैंने आप लोगों को जो एम्ब्रियोलॉजी करवाई है ना, तो लाइक वो सारी एनाटॉमी ही है। आगे जो लाइक हम सिस्टम की एम्ब्रियोलॉजी करोगे ना, तो वो लाइक टोटल एनाटॉमी, दे आर द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द स्नेल। तो जब जो लोग भी भूलेंगे ना, तो फिर लाइक उन वो क्वेश्चंस गलत करेंगे। ठीक है, अच्छा फिर मैंने आप लोगों को ये कहा था ना कि हमारे पास जो है, तो कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है, तो दे आर नॉट डिवाइडेड into the external carotid artery and into the internal carotid artery, but the external carotid artery is the branch of common carotid artery, and internal carotid artery is the continuation of common carotid artery। अब ये एम्ब्रियो है, ये मैं लाइक अभी किस तरह रिवाइज करूँ कि आपको आर्चेज में फिर से नहीं पढ़ा सकता ना आपने, फिर आप लेक्चर जो है ना, तो उसको रिवाइज करना होगा। ठीक है,
अच्छा, तो लाइक फिर भी मैं वर्डली रिपीट कर सकता हूँ कि द कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज द डेरिवेटिव ऑफ प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ कॉमन थर्ड आर्च. External carotid artery is the branch of common carotid artery, while the internal carotid artery जो है तो वो हमारे पास है continuation of common carotid artery. और जो हमारे पास जो है जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है तो उसकी ओरिजिन जो है तो वो हमारे पास है द डिस्टल पार्ट ऑफ द आर्च ऑफ आयोटा एंड डॉर्सल आयोटा सुपीरियर पार्ट ऑफ द डॉर्सल आयोटा. तो ये हमारे पास जो है तो वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डेरिवेशन है. ठीक है, लेकिन चलो अब हम आते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की तरफ. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की तरफ चलो, अब मुझे बताएं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है तो वो किसकी ब्रांच है. अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि आर्च ऑफ आयोटा किसका ब्रांच था. आर्च ऑफ आयोटा किसके डेरिवेटिव था. इट इज ओनली 4. इसके साथ और भी था ना, एक चीज और भी थी, एक चीज और भी थी, एक हॉर्न जो था, लिप हॉर्न, याद आ रहा है. चलो वो डायग्राम मैं रिपीट करवाऊंगा, आप लोग ने ध्यान से नहीं न देखा है न सुना है न रिपीट किया है. अच्छा, क्यों आप लोगों ने इसको ये एम्ब्रियो को रिपीट क्यों नहीं किया है. अगर आपको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं याद तो आई डोंट थिंक, मुझे तो लगता ही नहीं है कि आप लोगों को और चीजें याद होंगे. अल्लाह रिश्ता पड़ रहा की. अच्छा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, काम करो भाई. एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. अच्छा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन से हैं, तो अब हम इसको देखते हैं. ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी. और उसके लिए जो ब्रांचेस है तो उसके लिए जो निमोनिक है तो वो हमारे पास है she always like friends were papa, mama and sister. She always like friends were papa, mama and sister. ठीक है, for that S से superior thyroid. ठीक है, A से ascending pharyngeal, L से lingual, F से facial, O से occipital, P से posterior auricular, M से maxillary, S से सुपीरियर टेम्पोरल. ठीक है, सुपीरियर टेम्पोरल. अच्छा, तो अब इसमें से हमने एमसीक्यूज करने हैं. चलो चलो आपने नाम बताना है. ठीक है, फर्स्ट ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. फर्स्ट ब्रांच, नाम तो मैंने बता दिए ना. फर्स्ट ब्रांच बताओ कौन सा जो है तो वो फर्स्ट ब्रांच है. फर्स्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, सॉरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी. आवाज आ रही है. हाँ, आ रही है. नहीं, हाँ, इट इज ascending pharyngeal artery. It is ascending pharyngeal artery. चलो, और बताओ मुझे कि
medial branch of external carotid artery. सबा मेरे वाले ठीक है, आपने जहां से भी पढ़ा है वो गलत है। लाइक मैं हर सवाल पे ये नहीं कहता, लेकिन जो मुझे कंफर्म होता है तो उसे मैं कहता हूँ, तो आप ये नहीं कहेंगे सर ये क्या कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, इट फर्स्ट ब्रांच इज, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। जो हमारे पास फर्स्ट ब्रांच है विच इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी इज द मीडियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे बताएं डोर्सल ब्रांच कौन से है, डोर्सल ब्रांच, डोर्सल ब्रांच कौन से? यस, इट इज ऑक्सीपिटल, इट इज ऑक्सीपिटल प्लस पोस्टीरियर ऑलिकुलर। अच्छा चलो, वेंट्रल ब्रांच का नाम बताओ, वेंट्रल ब्रांच, वेंट्रल ब्रांच। वेंट्रल ब्रांच कौन से है? हाँ, एक सुपीरियर थायराइड हो गया, दूसरा, दूसरा लिंगुअल हो गया, तीसरा, तीसरा फेशियल। चलो बेस्ट हो गया। चलो अब मुझे बताओ टर्मिनल ब्रांचेस। एक मिक्सिलरी हो गया, और दूसरा सुपरफिशियल टेम्पोरल, सुपीरियर नहीं सुपरफिशियल, ठीक है। सुपरफिशियल टेम्पोरल वो आप लोगों को दो का फिर कर लेंगे आसानी से, सुपीरियर देंगे तो डोंट राइट सुपर, सुपर फेशियल, ठीक है। अच्छा चलो भाई ठीक है। अच्छा चलो मुझे ये बताओ, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है तो ये बाइफरकेट कहाँ पे होती है? हाँ, इट इज C4। अगर C4 ना हो तो फिर C3 कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर ये दोनों ही ना दिया हो और लेरेंजियल कार्टिलेज में कुछ दिया हुआ हो तो आप लोग क्या ढूंढोगे? नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, इट इज थायराइड, लेकिन थायराइड के लिए भी अच्छा सा कोई हो, थायराइड। हाँ, गुड हो गया। इट इज द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज। मैं आप लोगों को लाइक स्पेसिफाई इसलिए करवाता हूँ ना कि लाइक मुझे उन पे यकीन नहीं है, ठीक है। वो बहुत बेशरम लोग हैं, वो किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो लाइक आपको अपर और लोअर थायराइड कार्टिलेज दे के भी कंफ्यूज कर लेंगे, तो इसलिए मैं बिल्कुल लाइक एग्जैक्टली मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को पता हो, ठीक है। अच्छा चलो, तो हमारे पास हो गया, क्या हो गया, हो गया हमारे पास थायराइड का लेवल के लिए, इट इज द अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, अपर बॉर्डर ऑफ लिमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। अपर, अपर बॉर्डर ऑफ लेमिना
आप थायराइड कार्टिलेज, द मोस्ट एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ लिमिना ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक हो गया। चलो अब हम आते हैं, हमने क्या किया है, हमने ये किया है कि हमने आप लोगों को याद आ रहा होगा, हमने कॉमन कैरोटिड आर्टरी को उठाया, हमने इसकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन किए, फिर हमने इससे एक ब्रांच निकाला एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का, हमने फिर उसके डिटेल्स किए, फिर इसके साथ हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनी, हमने उसकी ओरिजिन को डिस्कस किया फ्रॉम द डिस्टल आफ्टर आर्च प्लस डोर्सल आयोटा, लेफ्ट डोर्सल आयोटा, सुपीरियर पार्ट, ठीक है। और आप लोगों को तो फिर पता है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है तो वो किनाल से पास करती है, और जब किनाल से पास करती है तो सुपीरियर पार्ट ऑफ फोरामेन लेसरम से पास करती है विद ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, और जब ये पास करती है तो फिर ये दो में डिवाइड हो जाती है, या दो और भी ब्रांचेस देती है, लेकिन जो दो मेन ब्रांच देती है तो वो होती है इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, और फिर इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं बाय इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है तो वो कम्युनिकेट करते हैं बाय पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो हमने अब आप लोग देख लें, चलो, और हमने पीछे से भी आए थे ना, अगर आपको याद आ रहा है, वर्टिब्रल आर्टरी होता है एक साइड का, दूसरे साइड का वर्टिब्रल आर्टरी हमें दे देता है बेसलर आर्टरी, ठीक है। और बेसलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी हमें एक और ब्रांच देता है इंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। चलो अगर बात आ गई है वर्टिब्रल आर्टरी पर, तो वर्टिब्रल आर्टरी किसकी ब्रांच है, चलो अभी मुझे बताओ। अच्छा, अच्छा ये मुझसे, हाँ ठीक है, लेकिन जो थर्ड पार्ट कह रहे हैं ना, तो आई एम सॉरी पार्ट इट, ठीक है। उधर मैंने थर्ड पार्ट लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा गलत है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, तो उसको ठीक कर लो आप। अच्छा, चलो आप लोग मुझे बताए कि हमने सबक्लेवियन, अब हम सबक्लेवियन आर्टरी को करेंगे, ठीक है, इट इज द सबक्लेवियन आर्टरी। तो सबक्लेवियन आर्टरी को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, बाय विच मसल, किस मसल के जरिए हमने सबक्लेवियन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है, बाय विच मसल, एनीवन? नो, 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 अच्छा, इट इज द इंटीरियर इंटीरियर स्केलीन मसल, ठीक है, इट इज द इंटीरियर स्केलीन मसल, ठीक हो गया, इट इज द इंटीरियर स्केलीन मसल। अच्छा, तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है बाय इंटीरियर स्केलीन मसल। अच्छा चलो अब मुझे बताए कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है तो उसके कितने ब्रांचेस हैं, आर यू, आप लोग इस तरह ठीक हो ना कि मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप लोग इससे बोर हो रहे हो चाहे इन गो स्ट्रेट, ठीक है, ताकि मैं बस आई, और मुझे की भी पता है कि इससे स्लो होगा, लेकिन
क्या करें, दैट इज द, यही तरीका मुझे अच्छा लगता है और ये सूट भी करता है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं स्ट्रेट अवे पढ़ाऊं तो देन लाइक आई विल लाइक कंटिन्यू लाइक दैट। इट इज टोटल अबाउट 19 पीपल, तो आप लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करें ताकि मुझे पता चल जाए कि लाइक वन लाइक जो अभी हो रहा है एंड टू स्ट्रेट, तो आप लोग लिख दें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, नहीं नहीं, कुछ सम पीपल वांट्स लाइक अ स्ट्रेट अवे नॉलेज ना, तो लाइक मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, अच्छा चलो मुझे बताओ कि फर्स्ट पार्ट के ब्रांचेस, कितने ब्रांचेस है फर्स्ट पार्ट के? फर्स्ट पार्ट के कितने ब्रांचेस है? 3 ब्रांचेस है। और उसके लिए निमोनिक है हमारे पास वेट, वेट, वी से, वी से वर्टिब्रल आर्टरी, आई से इंटरनल थोरेसिक, और टी से लिख लिया किसी ने? टायरो सर्वाइकल ट्रंक, टायरो सर्वाइकल, टायरो सर्वाइकल ट्रंक। अब टायरो सर्वाइकल ट्रंक के हमारे पास कितने ब्रांचेस है? हाँ 3। उसके लिए हमारे पास है सिट, एस से, एस से, एस से सुप्राक्लेविकुलर, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, सुप्रास्केपुलर आर्टरी, आई से इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एंड टी से, टी से, टी 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 पूरा लिखे। हाँ मुनीबा ने सही लिखा है, इट इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी। ठीक हो गया? अच्छा, फिर हमारे पास ये हमारे पास हो गया, ठीक है। आप लाइक दो फर्स्ट पार्ट के लिए दो इंपॉर्टेंट वर्ड, विथ, विथ सिट। तो अब आप लोगों ने विथ एंड सिट याद रखना है, ठीक है। लिख नहीं सकता, लिखने से फिर टाइम ज्यादा होता है, लेकिन मुझे खुशी होती कि मैं लिख सकता और आप लोगों का उससे स्क्रीनशॉट ले सकते थे, लेकिन मैं राइटिंग नहीं कर सकता, एक तो मेरी लिखाई भी गंदी है। अच्छा, अच्छा चलो सेकंड पार्ट का बताओ, सेकंड पार्ट से कितने ब्रांचेस है? हाँ, इट इज कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। अच्छा, वहां पे जो विथ था ना, विथ में जो सिट था, तो सिट में एक आर्टरी थी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है ना, तो वो मैं थोरिक्स में फिर पूछूंगा, तो आपको याद होना चाहिए। थोरिक्स में फिर ये पूछूंगा कि ये कहाँ कहाँ और क्या क्या सीन है इसका, तो यू शुड नो डेट। अच्छा, सेकंड पार्ट इज कॉस्टो सर्वाइकल ट्रंक। चलो मुझे थर्ड पार्ट का बताओ, थर्ड पार्ट का, थर्ड पार्ट का डॉर्सल स्केपुलर आर्टरी। चलो गुड हो गया। अच्छा, चलो डॉर्सल स्केपुलर, डॉर्सल स्केपुलर। अच्छा,
अच्छा, एक मिनट वेट करें, मुझे टॉपिक ढूंढने थे। Where it's gone? चला गया ये। अच्छा चलो गुड। अच्छा चलो, आप लोग मुझे ये बताएं कि आप लोगों को ये वाला सीन तो क्लियर हो गया ना? इसमें सब कुछ है, ठीक है, कि डॉर्सल, ये डॉर्सल वाले 3 ब्रांचेस है, ये वेंट्रल वाले वो है, ये वेंट्रल वाले ये 3 है, ये टर्मिनल है, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस के फॉर्म में किए तो क्लियर यू आउट, ठीक है। बाकी ये डायग्राम में जो है ना, तो इसमें है ये 3 जो है, दे आर डॉर्सल, ये 3 जो है दे आर वेंट्रल, इन दीज 2 आर द टर्मिनल, और ये जो है द एसेंडिंग पेरिंजल इज द फर्स्ट ब्रांच, और ये मीडियल भी है। यहाँ पे इन्होंने डॉर्सल में लिस्ट डाला हुआ है, लेकिन इट इज मीडियल, डॉर्सल में सिर्फ ये 2 है, इट इज मीडियल ब्रांच, ठीक है। इन्होंने डॉर्सल में डाला हुआ है, लेकिन ये गलत है। अच्छा। अच्छा, अब जो है ना, तो ये हमारे पास फेस की आर्टेरियल सप्लाई थी, ये फेस की आर्टेरियल सप्लाई थी। अब फेस की जो है ना, तो हमने वो भी करना है ना, अगर हमने आर्टरीज को वो कर लिया है, तो हमें वेन्स भी करना होगा ना, वेन्स, तो हम वेन्स करते हैं, ठीक है। अच्छा। अच्छा, होता क्या है? होता ये है ना, कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि ये वाला वेन जो है, जिसको मैं अभी ब्लू कर रहा हूँ, तो इट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। और ये सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जो है, तो ये यहाँ पे हमारे पास एक और वेन के साथ बन जाता है, और हमें एक दूसरा वेन दे देता है, जो ये एक और वेन है, इट इज मैक्सिलरी वेन, और ये हमें बना कर दे देता है रीट्रोमेंडिबुलर वेन, ठीक है। ये क्लियर हो गया? सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन कंबाइंड विद मैक्सिलरी वेन टू फॉर्म रीट्रोमेंडिबुलर वेन। अच्छा, ये रीट्रोमेंडिबुलर वेन जो है, तो ये क्या होता है, ये रीट्रोमेंडिबुलर वेन जो है, तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर डिवीजन, सॉरी, रीट्रोमेंडिबुलर वेन जो है, तो ये 2 में डिवाइड हो जाता है, इंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ठीक है। इसका जो इंटीरियर डिवीजन है ना, तो ये ऊपर से एक और वेन के साथ मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं फेशियल वेन, और ये हमें दे देता है, ये हमें दे देता है कॉमन फेशियल वेन। और कॉमन फेशियल वेन जो है, तो वो हमारे पास ड्रेन होता है, तो इंटरनल जुगुलर वेन। और आप लोगों को तो पता है कि इंटरनल जुगुलर वेन इज फॉर्म बाय इंफीरियर पेट्रोजल साइनस प्लस सिग्माइड साइनस, ठीक है। और जो हमारे पास जो पोस्टीरियर डिवीजन है, पोस्टीरियर डिवीजन, तो वो हमारे पास एक और वेन के साथ, जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, उसके साथ हमें मिल जाता है, और हमें दे देता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है, तो वो हमारे पास ड्रेन होता है टू सबक्लेवियन वेन। क्लियर है ये चीजें? देख लो इसको। चलो फिर से रिपीट कर देता हूँ। सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन is joined with maxillary vein to form retromandibular vein. Retromandibular vein divide into interior division and posterior division. इंटीरियर डिवीजन जो है, तो वो फेशियल वेन के साथ मिलके हमारे पास दे देता है कॉमन फेशियल वेन। कॉमन फेशियल वेन जो है, तो वो ड्रेन होता है इंटरनल जुगुलर वेन, और इंटरनल जुगुलर वेन हमारे पास बनता है फ्रॉम द इंफीरियर पेट्रोजल साइनस विद सिग्माइड साइनस। और जो पोस्टीरियर डिवीजन है, तो वो हमारे पास मिल जाता है टू पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन, और ये हमें दे देता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन। और एक्सटर्नल जुगुलर वेन जो है, तो वो सबक्लेवियन वेन को ड्रेन होता है।
क्लियर है एवरीवन? चलो गुड हो गया। अच्छा अच्छा, अब जो है ना, अब एक और वेन रहता है ना, तो जो वेन रहता है तो वो हमारे पास है फेशियल वेन। जो फेशियल वेन जो है तो वो इसको समझे, ठीक है। अब फेशियल वेन जो है तो आपको तो ये तो पता चल गया है कि इंटीरियर डिवीजन ऑफ mandibular vein एंड फेशियल वेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म इंटरनल जुगुलर वेन। अब ये फेशियल वेन किस तरह बनता है, तो इसको आप थोड़ा सा फॉलो करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास किस तरह बनता है, ठीक है। ये हमारे पास है आ, superior ophthalmic vein। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, तो आप देखें तो ये हमारे पास जो है तो ये सुप्राट्रोक्लियर वेन जो है तो वो हमारे पास कंबाइन हो जाते हैं। सुप्राट्रोक्लियर और सुप्रा ऑर्बिटल वेन जो है तो वो हमारे पास कंबाइन हो जाता है टू फॉर्म एंगुलर वेन। एंगुलर वेन जो है तो वो हमारे पास कंबाइन हो जाता है टू डीप फेशियल वेन, और ये हमारे पास बना देता है फेशियल वेन, ठीक है। अब ये जो डीप फेशियल वेन है ना, तो आप देखें ना, तो ये डीप फेशियल वेन जो है तो ये हमारे पास जाता है, ये कनेक्टेड है टू टेरिगाइड वीनस प्लेक्सिस, और टेरिगाइड वीनस प्लेक्सिस जो है तो वो हमारे पास कनेक्टेड है टू क्यूवर्नस साइनस, और ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है टू इमेजरी वेन। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। Supratropian with supraorbital to form angular vein. Angular vein combined with deep facial vein which form the facial vein. Repeat भी कर दिया है। Supratropian to supraorbital to form angular, and angular with join with deep facial vein to form facial vein, and facial vein join with the interior division of retromandibular vein to form common facial vein, and common facial vein is drained into the internal जुगुलर वेन, ठीक है। क्लियर है सबको? आप लोग इतने खामोश हो, आंसर भी नहीं करते हो, लेजी हो आई थिंक। अच्छा अच्छा, अभी जो है ना आप लोग नमाज का ब्रेक लें, फिर जो है हम क्लास को रिपीट करते हैं। मैं थोड़ा सा लीव कर रहा हूँ, लेकिन मैं 5 मिनट या फ्रॉम 7:35 पे मैं ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। आप लोगों ने घबराना नहीं है, नमाज पढ़ो और जो है ना, ठीक है। 7:38 तक नमाज पढ़ लो। 7:38।